Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू सेशन. इट्स अबाउट जो बच्चे 10th का एग्जाम दिए हैं, आगे वो अपना कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं या साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं या आर्ट स्ट्रीम. तो विच मीन्स आप कॉमर्स स्ट्रीम अगर चूज करते हो 11th क्लास में एंड आर्ट स्ट्रीम चूज करते हो, तो दोनों ही केस में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये नॉट इवन आपके 11th में, इवन 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आगे आप प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करोगे लाइक सीए, सीएस, सीएमए, ये ज्वाइन करते हो तब भी आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. बेसिक फाउंडेशन हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है इस सब्जेक्ट में. हम बेसिक अच्छे से करेंगे तो होपफुली हम बहुत अच्छे से इसको एलोवेट कर पाएंगे अपनी डेली एक्टिविटी लाइफ से. और डेली लाइफ से लिंक करता है. सपोज अभी आपके वैकेशन होंगे तो आप कहाँ जाओगे? घूमने जाओगे तो होटल में स्टे करोगे, वहां जो भी एक्सपेंस होगा वो खर्च करोगे, राइट? तो ये सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में. ओके. अब सेम एज आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, स्कूल में फीस जमा करते हो, ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन में फीस देते हो, वो सब भी कहाँ आती हैं? इकोनॉमिक्स में ही कंसिडर की जाती हैं. ठीक है. आप गाड़ी से कहीं भी ड्राइव करने जाते हो, पेट्रोल यूज करते हो, वो सब भी इकोनॉमिक्स. यानी कि डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें हम करते हैं जिससे हमारा जीडीपी इंक्रीज होता है, ठीक है, या जीडीपी डिक्रीज होता है, वो सब चीज किसमें आती हैं? इकोनॉमिक्स में आती हैं. सो दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने कम पढ़ना है बट बहुत अच्छे से पढ़ना है. अगर एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस सब्जेक्ट में. ठीक है. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें दो पार्ट में ये डिवाइड किया गया है एज पर 11th स्टैंडर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. देखते हैं क्या सिलेबस है और हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहले जो कोविड से पहले जो एग्जाम जैसे पैटर्न में होता था कि 80 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, 3 आवर्स का होगा, बिल्कुल एज लाइक अब दोबारा वही सिस्टम रहेगा. ऐसे ही अब आपका पेपर होगा. ठीक है. अब टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से पेपर नहीं होगा जो अभी आप दे रहे हो. ठीक है. वो चीज अब नहीं होगी. ओके. अब फुल पेपर होगा 80 मार्क्स का, 3 आवर्स का. सो हम सिलेबस देखते हैं. ये 40 मार्क्स का पूछा जाएगा और ये भी 40 मार्क्स का. 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा. अब फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको पूछा जाएगा जो भी माइक्रो एक्टिविटीज हैं, लाइक आप कहाँ पे हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, फुलर यूटिलाइजेशन क्या होते हैं, अगर हमारे रिसोर्सेज कम है तो हम किस तरीके से प्रोड्यूस करें कि सबको बेनिफिट हो और स्कार्सिटी रिसोर्सेज की वजह से फुल यूटिलाइजेशन हो, फुल सेटिस्फैक्शन हो. ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो इकोनॉमिक्स में आप इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे. ये आपका कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 4 मार्क्स का पूछा जाएगा. ओके. नाउ दी सेकंड चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये आपका पूछा जाएगा 15 मार्क्स का. इसके अंदर अगर आप सारी चीजें आएंगी, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ठीक है, डिमांड किस तरीके से हमें करनी चाहिए, डिमांड के क्या फैक्टर्स होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. और ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, सेम एज प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई. ये सप्लाई कौन करता है? फर्म करती है जो प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का. ठीक है. ये भी आपका कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है. नेक्स्ट आता है फॉर्म ऑफ मार्केट. इसमें आप सारी मार्केट के बारे में समझोगे. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक. ठीक है. ये सारी मार्केट आएंगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है. तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि कौन सी मार्केट किस चीज के अंदर आती है, या हम कौन सा गुड्स हम परचेज करते हैं तो ये मार्केट कौन सी में कंसीडर किया जाएगा, रेलवे किस मार्केट के अंदर आता है, ठीक है, पेट्रोल जो हम लेते हैं वो किस मार्केट के अंदर आता है, बिजली कंपनीज जो होती है वो किस मार्केट के अंदर आता है. तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ोगे फॉर्म ऑफ मार्केट के अंदर. ये कितने मार्क्स का आता है? ये आता है आपकी 6 मार्क्स का. तो ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन. ठीक है. और ये टोटल कितना हुआ? 40 मार्क्स. अब नाउ वी विल डिस्कस स्टैटिस्टिक्स. इसमें सारी रिलेटेड होता है डेटा एनालिसिस. ठीक है. जो भी हमने सैंपल सर्वे किया, कलेक्शन किया, फिर उसको प्रेजेंट करना, उसका डेटा बनाना. ठीक है. वो सारी चीजें होती हैं.
तो इंट्रोडक्शन इसमें होगा, इसमें कुछ थ्योरी होगी जो आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया जाएगा, तो ये आएगा 4 मार्क्स का। एंड कंज्यूमर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और ये इंट्रोडक्शन, ये दोनों मिला के आपको कितना मिलेगा, 15 मार्क्स। यानी कि ये दोनों चैप्टर मिला के होगा आपका 15 मार्क्स। नाउ ये 14 नहीं, 15 मार्क्स। नाउ स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, दिस वन, ये होगा आपका 25 मार्क्स। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, जितने भी डाइवेशन के फॉर्मूलेज होते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो ये पूरा प्रैक्टिकल यानी कि मैथमेटिकल्स है, मैथ से रिलेटेड है। आपको इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और प्रोजेक्ट वर्क है आपका 20 मार्क्स का। सो गाइज ये हो गए आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। क्लास 11 न्यू सेशन। इस सब्जेक्ट में ये है कि आपको कौन सी बुक रेफर करनी है फर्स्ट, एंड सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। पेपर नोट, एक चीज और कि इनिशियल आप फर्स्ट डे से जब आपकी स्टार्ट होंगी क्लासेस, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक का जो कॉपी है यानी कि नोटबुक है वो अलग बनानी है, स्टैटिस्टिक्स की अलग बनानी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त जो की पॉइंट्स हैं वो आप एक जगह अच्छे से लिखते जाना चैप्टर वाइज, ठीक है, कीवर्ड्स जिसे बोलते हैं। उससे क्या होगा कि एग्जाम में को आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और एग्जाम के टाइम में बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में आपको एक पतला सा नोटबुक लेना है जिसमें आपको सारे फॉर्मूला एक जगह लिखने हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे चैप्टर को उस हिसाब से आपको सारे फॉर्मूला जो प्रोवाइड किए जाएंगे बाय टीचर, एंड तो वो सारे फॉर्मूलाज आपको एक जगह आपको सब पिन करके रखने हैं, ताकि जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व करो तो आपको फॉर्मूला ढूंढने ना पड़े। क्योंकि एग्जाम में ये तो नहीं होगा कि आपको सिर्फ एक पहले से बता दिया जाएगा कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे या उसमें से सारा मिसलेनियस होगा, सारा एक साथ ही क्वेश्चंस बन के आएंगे। तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से रटे होंगे, फॉर्मूला जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी फॉर्मूला के बेस पे उतना आप अच्छा स्कोर करोगे। तो जो स्ट्रेटेजी होती है ना वो हमें डे वन से ही बनानी पड़ती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करें ताकि एग्जाम में हमें दिक्कत ना हो। स्टैटिस्टिक्स में हम किस तरीके से, यानी कि स्टैटिस्टिक्स नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला हमें कहाँ का पूरा एक जगह लिखने हैं अच्छे से, और फिर उससे रिलेटेड हमें प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उसको अलग सॉल्व करना है, और थ्योरी की हमें एक अलग कॉपी बनानी है, बहुत पतला पतला स्लिम स्लिम नोटबुक बनानी है। उससे क्या होगा कि आपको एक ही जगह एक तो आप करके रखोगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा, एकदम क्लिक नहीं करेगा। बट आप जब पेपर टाइम में आप जाओगे तो आपको बहुत इजी रहेगा कि थ्योरी हमें फटाफट फटाफट रिवीजन करनी है, चलो फॉर्मूला हमने फटाफट रिवीजन कर लिए, और फॉर्मूला बेस पे हर फॉर्मूला बेस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो की है वो आपने देख लिए, तो बहुत ईजी और कॉन्साइज हो जाता है, ठीक है। एंड सेम एज माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एंड क्या बोलते हैं, इसमें जो बुक है वो आपको आपको जो स्कूल प्रोवाइड करे, जो आपको स्कूल रेफर करे, स्कूल में जो रेफर की जाए वो बुक आप यहाँ ले सकते हो, ठीक है। या आप किसी भी बुक यानी कि जो प्राइवेट बुक होती हैं जैसे संदीप गर्ग हो गई, इसकी बुक ले सकते हो। उसमें आपको बेसिक सारी चीजें आपको मिल जाएंगी अच्छे से, आप बहुत अच्छे से कर भी पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा कोई ऐसे प्रेशर लेने वाली बात है नहीं, और हम धीरे धीरे इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। सो द बिगनिंग इज ऑलवेज टुडे, हमें आज से स्टार्ट करना है, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम कल करेंगे या परसों करेंगे। नो, आपको जैसे जैसे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते जाओ साथ के साथ, ताकि आपके लिए इजी रहे। सो गाइज, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल and economics X, and if you like so please do subscribe, share and like, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कंटेंट बना सकूं, अच्छा से आपको प्रैक्टिस करा सकूं, और मैं आपको डेली पढ़ा भी सकूं यूट्यूब पे। सो गाइज, थैंक यू सो मच।